Hey fam, welcome back to the 10 Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड सीधे मौत का एक और ट्रैक आ चुका है कांच के घर एंड एसओएस का भी इसका आई थिंक इट्स अ रिप्लाई टू कांच के घर। एसओएस का रिप्लाई आया है रस्मे चारूम। तो हम अभी सीधे मौत कर रहे हैं, इसके बाद ही लाइक आधे घंटे तक आपको दूसरी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो बैक टू बैक दोनों वीडियोस आने वाली हैं। तो पहले कवर करते हैं सीधे मौत का कांच के घर एंड सुनते हैं भाई एनकोर भाई ने कैसा लिखा है और कैसा करा है हिसाब किताब। लेट्स बिगिन और देखते हैं ट्रैक कैसा है। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ कोटा लगा के है लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंच ले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसड़े। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही है। लेबल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। एक मिनट भाई मेरे को समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है। उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फर्ट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फिर फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जहाँ हम चलते थे प्यार से वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे हम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूँ हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक के डुओ है बेटा हमारा। एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष से था ही नहीं जरा भी। वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी। जानी बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी क्या बेजानी, तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम। जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो। ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी।
लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना, उस दिन से दूर हूँ तुमसे। और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है, तभी तुमसे कहता हूँ, कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. ओ भाई साहब, ये तो गूज़बम्स है क्या ट्रैक भाई। व्हाट अ ट्रैक भाई। एनकोर भाई ने is- क्या लिखा है भाई। दैट वाज समथिंग एल्स टू। This is to make sure कि no one messes with them. ट्रू। एंड इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने गाना आया था ना कौन तला, राइट, उसमें था ना कि सीधा कराची से दे रहा हूँ तुम्हें सीधे मौत वाली डोज। तो मतलब जब ये सोचो आप कि पाकिस्तान में बैठा हुआ लेजेंड बंदा, रैप इंडस्ट्री का लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, हम बोलते हैं कि तलाज दे आर द ग्रेटेस्ट, तो वो बोल रहे हैं कि कराची से बैठे हुए मैं तुम्हें कि मैं कराची से बैठे हुए तुम्हें सीधे मौत वाली डोज दे रहा हूँ। तो ही नो द लेवल ऑफ सीधे मौत, राइट। एंड सीधे मौत का हमने पहले ही बोला था, दे आर डेंजरस एंड यू कांट मेस विद देम। एंड इस ट्रैक के साथ मतलब दोबारा से साबित हो गया कि यार व्हाट अ ट्रैक। एंड इस ट्रैक में बेसिकली थोड़े फैक्ट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू देम पूरी कहानी बता दी, मतलब कहानी थोड़े बता दी फैक्ट कि ही वो नहीं क्या होता, लेकिन सबका जन्म चिट्ठा खोल दिया एग्जैक्टली। ऐसे। एंड जो एंड तक आते थे काफ़ी बातें बोली गई अबाउट द लीक्स एंड एवरीथिंग, वो काफ़ी शॉकिंग सी थी। एंड वो अच्छा, एक चीज़, जब कोई बंदा ऐसे जैसे सीधे मौत की बात हो रही है तो उन्होंने दे नो देम पर्सनली एंड उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दिया तो यू कांट रिवर्स इट। अब आप उसको प्रूव करो ना करो, बट वो चीज़ जब आ गई है पब्लिकली तो इट इज़ देयर। एंड पीपल Yes. आर गोइंग टू सी यू लाइक दैट ओनली कि भाई ये तो सीन ऐसा सा है, होता है, ऑब्वियसली बात है। एंड सीधे मौत ने बोला कि दे आर स्पिटिंग फैक्ट्स, तो भाई काफ़ी डेंजरस सा ट्रैक था। एंड जब भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट्स आते हैं जो थोड़े से धीरे धीरे ब्रूटल होते चले जाते हैं तो सच्चाइयाँ धीरे धीरे खुलने लगती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वो पेन रुकता नहीं है। पेन बस ऐसे ऐसी चीज़ें लिख देता है कि वो हो जाता है भाई, नाउ इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल। एंड दिस वॉज This ब्रूटल। this was एंड this was brutal. They went really hard. मतलब यस, wow. I mean, like 5 minutes 32 seconds of pure fire. ट्रू। एंड इसके बाद अब SOS का भी ट्रैक आया है। पहले सीधे मौत ने ट्रैक निकाला, फिर उसके बाद SOS ने निकाला रस्में चार रूम, तो हम वो भी कवर करेंगे, देखते हैं SOS का क्या कहना है। तो आई एम रियली मोर एक्साइटेड नाउ कि SOS के बारे Also, में। I have एंड to अगर say, apart from the lyrics, बीच में जो काम ने like बीच में जो म्यूजिक आया था, that was really good. यस, तो ओवरऑल बहुत ही खतरनाक एंड वेरी डेंजरस सा ट्रैक एंड वी लव्ड इट। Very dangerous. जब भी डिस्ट्रैक्ट की Loving बात होती है, it. Yes. यस, सीधे मौत दे आर सीधे मौत मतलब सीधे ये थोड़ा ना execution अलग भाई। लेवल पे जा रहा है। एक लेवल होता है ना कि लाइक वी आर एंजॉयिंग एवरीथिंग, ये है कि Yes. ओह माय गॉड ये क्या ही हो रहा है। हाँ ये वो एग्जैक्टली। वाला और scene जब ऐसा होता है ना ये क्या ही हो रहा है तो हमें और स्वाद सा आने लग जाता है। तो वी लव्ड इट, वी एंजॉयड इट। एंड आपको भी अगर ट्रैक अच्छा लगा, हमारे साथ देखने मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलेगा Make sure to give us a thumbs up and subscribe. Yes, subscribe to this channel if you haven't already. And you can follow us on Instagram. Link is in description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. टेक केयर, Bye-bye. बाय।